गर्मी तो नहीं लग रही है किसी को? हाँ जी, पीछे परेशान तो नहीं हो रहे हो ना? आगे कुछ चेयर खाली है, आप पीछे बैठे हो, आप आगे बैठ सकते हैं, आगे आप बैठ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। नाम मेरा जसवंत सिंह है और मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट के बांदीपुर का रहने वाला हूँ। प्रोफाइल की बात करूं तो स्टूडेंट प्रोफाइल से इस बिजनेस में आया। जैसे कि आप लोगों को भी बिजनेस मिला है किसी ना किसी के माध्यम से, किसी को सेमिनार के माध्यम से मिला होगा, किसी को कैसे मिला होगा, मिला है कि नहीं मिला? मुझे 1 by 1 में मिला। दोपहर का समय था, मुझे याद है आज भी, और मैं सो रहा था। सोते हुए के पास में अगर कोई फोन करे तो अजीब लगता है नहीं लगता? तो मेरे पास में एक शख्स का कॉल आया और मेरे से बोला जसवंत जी कहाँ हो? मैंने कहा भाई मैं तो सो रहा हूँ। बोला जिंदगी भर सोता ही रहेगा क्या? मैंने क्या हो गया? बोला तुरंत आप मेरे से मिल। और मैं उनके पास पहुंचा और उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। और जब वो प्लान दिखा रहे थे बार बार एक चीज बोल रहे थे कि आप कमा सकते हो लाखों रुपए महीना, लाखों रुपए महीना, लाखों रुपए महीना। और मैं उनकी शक्ल की तरफ देख रहा था बार बार। और प्लान रियल बताऊं मैं, मेरे ऊपर से जा रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को सिर्फ एक चीज समझ में आई कि जब उन्होंने बोला कि लाखों रुपए महीना कमा सकते हो, तो मैंने सोचा, मैंने कहा लाखों रुपए ना सही, अगर 10-20 हजार महीने का भी जुगाड़ हो गया तो कोई बुरा है क्या? अरे किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। इस सोच के साथ में मैंने उनसे कहा कि ठीक है जी, मैं आपके साथ में शुरुआत कर लूंगा, अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं शाम को शुरुआत करूंगा। और रियल में मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मित्रता बहुत अच्छी थी। किसी एक शख्स से मैंने पैसा उधार लिया और सेम डे मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, सेम डे। अब सिलसिला यही नहीं थमा। जब आप कोई नया काम करते हैं तो आपके पेट में बात पचती है क्या? हाजी पीछे पचती है क्या? नहीं ना। मेरे भी पेट में बात नहीं पची और मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिल गया। मैंने कहा देख भाई, एक बिजनेस है और देख मैंने शुरुआत करी है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस लोगों को बताते जाना है और यहाँ से लाखों रुपए महीना कमाना है। तो उसने मुझे बढ़िया तरीके से सेट कर दिया। होता है कि नहीं होता स्टार्टिंग में? और उसने बोला तू कहाँ फंस गया, तू पागल है क्या, गया तेरा पैसा तो? अरे कुछ नहीं होता ऐसा। और भाई साहब मेरे को बिल्कुल मेरे बैठ गई। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। और आप विश्वास करना, मैंने तुरंत फोन किया उस शख्स को और मैंने बोला, मैंने कहा भाई मैंने जो पैसा दिया वो है तुम्हारे पास में? तो वहां से जवाब आया, क्योंकि वो तो मास्टर थे। उन्होंने जवाब दिया तुरंत ऐसे बोलते, बोलो बहुत बहुत बधाई हो जसवंत जी, आपका सारा काम कंप्लीट हो गया। मैंने कहा हो गया? मैंने कहा थोड़ा बहुत भी हो सकता है क्या? बोला सारा हो गया। मैंने कहा यार ये तो गया काम से। अगर उस समय वो शख्स अगर मुझे पैसा रिटर्न कर देते तो आज यहां पर होता क्या? मैं होता क्या? तो मैं चाहूंगा दिल की अनंत गहराइयों से उन शख्सियत का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार मेरे हाथ जोड़ के आग्रह आप सभी से अपनी जगह पर खड़े होकर उन शख्स के लिए जोरदार तालियां। मिस्टर राहुल गुप्ता जी, जोरदार तालियां सर, जोरदार तालियां सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने उस दिन पैसा मेरा रिटर्न नहीं किया। और फिर जब पैसा लग जाता है तो फिर व्यक्ति रुकता है क्या? फिर मैंने कहा भाई काम तो हो गया सारा, खैर, लेकिन अब मुझे ये बता ये निकलेगा कैसे? बोलो बस आसान सा है, जैसे मैंने तुझे समझाया वैसे तुझे लोगों को समझाना है। मैंने कहा इतना सा काम है? बोलो इतना सा ही काम है, ठीक है जी समझा देंगे। इन्होंने तुरंत मुझे ये किसी की एफआईआर कर रहे थे, मुझे याद है सर की दुकान पे ही। तो सर ने मुझे, मैंने देखा, मैंने कहा ये प्लान का पन्ना मैं ले लूं आपसे? बोला ले लो। मैंने पन्ना लिया और मैं घर पर ले आया उस पन्ने को। टूल्स मैंने सर से ले लिया था और एक रात में मैंने 65 बार प्रैक्टिस करी उस प्लान की। कितनी बार?
65 बार फुल नाइट मैंने प्रैक्टिस करी और आप भरोसा करना प्लान सबकॉन्शियस में उस लेवल पे घुस गया कि जब मैं सोया था, मुझे आज भी याद है, मैं सपने में भी प्लान दिखा रहा था। और अगले दिन बैग उठाया और फील्ड में निकल गया, फुल जोश में गया, फुल जोश में। जब आप किसी काम को करने के लिए जोश में जाते हैं तो रिजल्ट आने चाहिए नहीं आने चाहिए, लेकिन मेरे साथ में उल्टा हुआ। मैं जिसको भी प्लान दिखाऊं तो मुझे ज्ञान दे दे, जिसको भी प्लान दिखाऊं वो ज्ञान दे रहा है। मैंने कहा आप यहाँ से कमा सकते हो लाखों रुपया महीना। सामने वाला बोलता तूने कमा लिया। मैंने कहा यार भाई तुम ज्वाइन होगे तभी तो कमाऊंगा यार, तुम आओ ना मेरे साथ में। बोले एक काम कर, तू कमा ले, तू एक काम कर, जब तू पैसे वाला हो जाएगा ना, तू जो गाड़ी लाएगा उसमें मैं ड्राइवर रह लूंगा, ड्राइवर। मैंने कहा यार बड़ी अजीब बात है यार, मैं तुम्हारे पास में आया हूँ भरोसा लेकर। और कई रिश्तेदारों को जब प्लान दिखाया तो यहाँ तक नहीं रुके कि ठीक है जी हम नहीं करेंगे, यहाँ तक भी बोल दिया, बोला देख सुन ये बिजनेस है ना, इसमें तू कामयाब नहीं हो सकता। मैंने बोला यार चल मत करे, बिजनेस नहीं कर रहा तो तू मेरे को ये बददुआ क्यों दे रहा है। और यहाँ भी नहीं रुके वो, बोला सुन अगर तू कामयाब की बात छोड़, तू 10,000 लोगों की टीम की बात कर रहा है ना यहाँ पे, अगर तूने 10 लोगों की भी टीम बना दी ना तो दुनिया तो दोनों साइड से मुंडवाती, मैं जिंदगी भर एक साइड से मुंडवा के घूमूंगा। इतना बोला रियल बता रहा हूँ। और आप भरोसा करना, थैंक यू, आप भरोसा करना, मैंने 7 दिन में 45 प्लान दिखाए। कितने? 7 दिन में 45 लोगों को मैं प्लान दिखा के आया। और मैं भी इतना खुश नसीब था, उन 45 में से एक भी व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया मेरे साथ। अब भाई मैं हो गया घनघोर नेगेटिव। मैंने कहा यार, अब उस टाइम तो जो आया था वही आया। मैंने कहा यार बढ़िया फंसा गया मेरे को। मैंने होशियार कौन होती है भाई, ये तो है नहीं। मैंने कहा फंसा गए। अब मैं घर पे बैठा बिल्कुल उदास होके, अब घर वालों से नहीं बोलूं, क्योंकि घर वाले बोले कि तेरे को किसने बोला था, है वैसा माटी में कर दिया। हमारे पिताजी थोड़े खतरनाक टाइप के हैं, वो पहले कूटते हैं बाद में बात करते हैं। तो मैंने कहा चुप रहने फायदा है। लेकिन मैंने क्या किया, फोन उठाना बंद कर दिया। सर भाई साहब फोन पे फोन करे मेरे पास में, और मैं फोन उठाऊं नहीं। अब ये रह गए, पड़ोस का मामला रह गया। कोई दिल्ली कोई बांदीपुर है तो फिर भी मामला समझ में आता है, अगर नहीं उठाए तो भाई कैसे संपर्क करें। अब ये रह गए बिल्कुल पड़ोस के पड़ोस में। अब कब तक इग्नोर करूं बताओ मैं। कम से कम मुझे अभी भी याद है कोई 10 से ऊपर कॉल कर दिया इन्होंने, मैंने इनका फोन नहीं उठाया। और आखिरकार मुझे मजबूरन उठाना पड़ा, और मैंने उठाते खुंदस आके उठाया था। मैंने कहा आज मेरे का भी इनको मैं लपेट देता हूँ। मैंने कहा जो आएगा ना मैं सुना देता हूँ इनको। और मैंने उठाया फोन, और उठाने के बाद में उधर से आवाज आई बिल्कुल जोश में, बोला नमस्कार सर। मैंने कहा यार क्या नमस्कार, तुम तो यार मैंने कहा पेपर पे तो मैंने 10 मिनट में डायमंड बना के चले गए। 45 लोगों को मैं प्लान दिखा चुका हूँ, एक भी निकम्मे ने अरे ज्वाइन मत हो कोई बात नहीं, और हम तो भर देता, झूठी दिलासा तो दे देता मुझे। ये भी नहीं, और उल्टा ये और बोल रहे कि तू सफल ही नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई गलत फंस गया। देख भाई अपनी बस की बात है नहीं, तुम हो बढ़िया आदमी, ये तुम कर सकते हो, साथ दुकानदार आदमी हो, बढ़िया आदमी हो, अपनी बस की नहीं लगेगी साथ लोगों के पास जाने की। तो ये काफी देर मुझे याद है सर काफी देर साइलेंट थे, और फिर वहां से अचानक से आवाज आई मेरे पास में, बोला जसवंत जी क्या हुआ। मैंने कहा साहब 1-2 की बात नहीं है, 45 लोगों ने मना कर दिया। 45 लोगों ने, ये तुम्हारा प्लान है ना तुम्हारा, उस टाइम मैंने यही बोला, मैंने ये कहा हमारा नहीं, ये तुम्हारा प्लान है ना, तुम्हारे प्लान को 45 लोगों ने यूं कर दिया, यूं कोई नहीं आ रहा इसमें। तो सर ने एक बात बोली, जानना चाहोगे? सर ने एक बात बोली, मुझे एक बात बताओ, ये 45 लोग दुनिया के आखिरी लोग है क्या? हाँ जी, ये 45 लोग जिन्होंने मना किया ये दुनिया के आखिरी लोग हैं कि ये ज्वाइन करेंगे तभी तुम सफल होंगे या आगे बढ़ोगे? मैंने कहा आखिरी तो नहीं है। बोला कितनी जनसंख्या हमारे देश की? मैंने उस टाइम बताया, मैंने कहा लगभग 135 करोड़। बोला हर दिन कितने जन्मते हैं कितने मरते हैं? ये 45 डायमंड नहीं बनाएंगे जसवंत जी, डायमंड सिर्फ आपको एक ही व्यक्ति बना सकता है, मेरी बात को याद रखना, और वो आप हो खुद। सिर्फ आप ही अपने आप को डायमंड बना दोगे और कोई नहीं बना सकता। थैंक यू। बस रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में काम करता रहे मेरे भाई, बिजनेस को मत छोड़ना। जो लगना था वो लग गया, सामान तेरा आ गया, बिजनेस को मत छोड़ना। डायमंड ना बने ना, जैसा मैं कह रहा हूँ सिस्टम कह रहा है वैसा करता जा। डायमंड ना बने ना,
गड्ढा खोद के गाड़ देना, ये बढ़िया की जुबान है, ये सर ने बोला था उस दिन, ये शब्द सर के थे। और फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा यार बंदा ये बोल रहा है कि गड्ढा खोद के गाड़ देना, मैंने कहा तब तो कुछ ना कुछ दम है बात में। मैंने कहा ठीक है साहब बताओ कैसे करना है। बोला तुमने प्लान कैसे दिखाया? मैंने कहा सर मैंने प्रैक्टिस करी और धड़ाधड़ एक एक दिन में बैठ कर 10-10, 12-12 लोगों को प्लान दिखाया मैंने। बोले ये तो गड़बड़ कर रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, कितनी देर में दिखा रहे हो? घसीट काट रहा था जैसे, मुझे तो रटा हुआ था प्लान, मुझे बाद में कमी बताई सर ने। बोला तूने तो रट लिया पूरे प्लान को, अब तुम जब जा रहे हो फील्ड में शताब्दी चला रहे हो तुम, अब सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉपर लिस्ट बना मेरे पास बैठ, मैं जैसा बताऊं वैसे कर, सफल नहीं हो तो बोलना। और भरोसा करना सर के साथ में बैठा, क्योंकि प्लान में तो मास्टर हो ही गया था, बस सर ने क्या किया मेरी स्पीड को कंट्रोल किया। बोला ये स्पीड शताब्दी है ना, इसको शताब्दी मत बना, इसको पैसेंजर में चलने दे। और धीरे धीरे प्लान दिखा, सामने वाले को समझ में आएगा। और लास्ट में एक वीडियो जरूर दिखाना किसी डायमंड का, रिजल्ट आएगा तेरे साथ में। और आप भरोसा करना, जैसे 46वां व्यक्ति को मैंने प्लान दिखाया, 46वें व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मैंने आईडी क्लोज करी, ऑन द स्पॉट। जैसे 46वां व्यक्ति मेरे साथ में आया हो, वो शख्स मेरे साथ में आया, और भाई साहब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मैंने सबसे पहले सर के पास में कॉल किया और मैंने बोला, मैंने कहा सर खुशखबरी दे दूं? मुझे अभी भी याद है, सर ने कहा दे दे भाई, जान तो गए थे मास्टर आज भी थे। बोला क्या खुशखबरी? मैंने सर आईडी क्लोज हो गई। बोला अरे वेरी गुड, शाबाश टाइगर, अरे मेरा बब्बर शेर, अरे देखना अब तो भाई तू लाइन लगा देगा, ये कर देगा वो कर देगा। मैंने कहा यार ये बढ़िया है। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी सर की, सर का क्या है कि बोलने का बहुत बढ़िया तरीका लगा मुझे घर बोलते थे तू तड़ाके से सारे लोग, दोस्त बोलते थे तू तड़ाके से गाली गलौज से, और सर क्या करते थे मेरे से, जसवंत जी आइए आप यहाँ जाइए, आपका प्रयोग कर रहे थे। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने यार इज्जत तो मिलती है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा लेकिन इज्जत अच्छी मिलती है ना, इज्जत अच्छी मिल रही है साहब। लेकिन फिर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, एक भी आया, एक दिन में 15-15 आईडी भी क्लोज करी, और आज आपके छोटे भाई के पास में 9,500 लोगों का ग्रुप है। बहुत जल्दी नेक्स्ट स्टेप जो मेरा है वो डायमंड का ही है। अभी मैं ओपन लेवल पे हूँ, और ये सब कुछ हो पाया वो मेरे ग्रेट गुरुजी राहुल सर की वजह से हो पाया। देखो मैं तो एक चीज बोलता हूँ, मुझ में तो कोई सामर्थ्य नहीं थी, मैं तो छोड़ने पर भी उतारू हो गया था। और विश्वास करना, मेरा जैसा गर्म मिजाज का व्यक्ति अगर यहाँ तक पहुंच गया ना, तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ बारंबार। पता नहीं मुझे सर ने मुझे कितनी बार ढाबा, कैसे कैसे किया, कितना मुझे सुना, कितना मुझे सहन किया। मैं कभी कभी अकेले में एकांत जब सोचता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ यार ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये तो अवतारी पुरुष लगते हैं मेरे को, ये लोग। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर होता क्या है, हम जहाँ से सीखते हैं ना, हम क्या है कि हम रिगार्ड नहीं करते, और जब हम रिगार्ड नहीं करते ना, तो हमको क्या है कि प्रकृति उस हिसाब से देती नहीं जिस हिसाब से देना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा, तैयार है? एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल ये भैया का जैसा था, ये बहन के हाथ में है ना भैया, ऐसा था एक भैया, इससे थोड़ा सा बड़ा मान लो। उसका नाम अच्छा खासा घर वालों ने रखा था, लेकिन क्या है कि उससे सारे जो घर में जितने भी मेंबर थे सब उससे गंजू बोलते थे, प्यार से क्या बोलते थे, गंजू। हर चीज में गंजू, आजा गंजू, चले जा गंजू, सो जा गंजू, खाना खा ले गंजू, स्कूल जा, ऐसे बोलते थे। वो बड़ा परेशान हो गया, उसने कहा कि यार ठीक ठाक सा मेरा नाम है, अरे जो देखो जो गंजू गंजू मेरे को चिढ़ाते हैं बच्चे, घर वाले मेरे को गंजू गंजू बोलते हैं, बाहर के बच्चे मेरे को चिढ़ाते हैं। और एक दिन नाराज हो गया बच्चा, तो क्या बोला होता है, नाराज हो गया। उसने सोचा कि यार अब मैं इस घर में रहूंगा ही नहीं, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। वो चल दिया वहां से, थोड़ी दूर गया, थक गया, एक जगह बैठ गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लग गया। रो रहा था वो बच्चा। अचानक से जादूगर आ रहा था वहां से। जादूगर ने उसको देखा और देखने के बाद में कहा कि यार ये बेटा रो क्यों रहा है? तो उसने कहा कि बेटा क्यों रो रहा है? बोला बाबा मेरे से ऐसे ऐसे मेरे से सब गंजू गंजू बोलते हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा नाम तो अच्छा खासा है, नाम कोई लेता नहीं है, सब गंजू गंजू कहते हैं। स्कूल में जाओ तो क्लास में सारे बच्चे गंजू गंजू, मैडम भी गंजू बोलती है, मम्मी गंजू बोलती है, बहन गंजू बोलती है, मैं क्या करूं, मैं घर नहीं जाऊंगा। जादूगर ने उस बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखा,
भोला सा शकल था उसका, दया आ गई उसको। उसने उसको पुचकारते हुए बोला, बेटा टेंशन मत ले, घर से ऐसे रूठ कर जाया नहीं करते, कहाँ जाएगा बेटा, लेकिन मैं तेरे को एक शक्ति दे सकता हूँ, इस शक्ति के बाद में तेरे से गंजू कहना लोग बंद कर देंगे, लेकिन देख इसका दुरुपयोग मत कर। बोला ठीक है, बताओ कौन सी शक्ति है गुरुजी, ऐसे बोला मुझे बच्चे ने। बोला तेरे को कुछ नहीं करना, जब तेरे से कोई गंजू बोले ना, तुझे बस एक ही बात बोलनी, आबरा का डाबरा, सामने वाला व्यक्ति गंजा हो जाए। और लेकिन देख 3 दिन बाद में तेरे को वापस मेरे पास में यहीं आ जाना, इसी पेड़ के नीचे मैं मिलूंगा, और ये जो शक्ति मैं तेरे को दे रहा हूँ ना, इसको मेरे को वापस लौटा देना, ये अमानत है, ये तेरी नहीं है, और इसका दुरुपयोग मत करना। ये बात उसको बच्चे को समझा दी। अब बच्चे को जब शक्ति मिल गई, बच्चा बहुत एक्साइटमेंट के साथ में बिल्कुल एकदम हंसता खेलता मुस्कुराता घर पर पहुंचा, एकदम उछलता कूदता, क्यों, अब तो उसके हाथ में शक्ति थी है, अब तो वो खुद को दुनिया का राजा समझ रहा था। जैसे ही घर पर गया, बिल्कुल एकदम शांत माहौल था, रात को चैन से सोया हो, और सुबह उठा, उसकी बहन आई दौड़ती दौड़ती, बोला गंजू खड़ा हो, स्कूल का टाइम हो गया, अभी तैयार नहीं हुआ तू। और भाई साहब गंजू ने एक आंख बंद रखी, एक खोली और बोला आबरा का डाबरा, बहन को टकली कर दिया, गंजा कर दिया बहन को। अब बहन को देखकर उसकी मां चिल्लाते हुए दौड़ के आई, बोला गंजू तूने ये क्या कर दिया। उसने आबरा का डाबरा बोल दिया मां को, अब मां भी गंजी हो गई। अब तो गंजू को जो कोई गंजू बोल दे उसको बस वही गंजा कर दे, पावर लग गई थी उसके हाथ में। हाँ, वो फुल एक्साइटमेंट के साथ में भाई साहब स्कूल में गया, और ऐसे चल रहा था कि अब तो वही है दुनिया में, और कोई है ही नहीं है। जैसे ही क्लास में गया तो क्लास के अंदर बच्चे तो कहते ही है, बोला गंजू आ गया, गंजू आ गया, गंजू आ गया, और उसने देखते हुए बोला आबरा का डाबरा, पूरी क्लास को गंजा कर दिया उसने। अब भाई साहब मैडम आई दौड़ते दौड़ते, बोला गंजू, बोला आबरा का डाबरा। अब तो कोई उसको गंजू बोल दे, वो सामने वाले को गंजा कर दे भाई साहब। 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, गंजू है ना जो पेड़ के नीचे नहीं जा रहा, और उधर को वो जादूगर कह रहा है कि वो गंजू गया कहाँ, गंजू तो गद्दार निकला, गंजू शक्ति लौटाने नहीं आ रहा मेरी। और भाई साहब जादूगर परेशान हो गया, नाराज होकर गुस्से में वो घर पर आया, और जैसे ही वो जादूगर उस गंजू के घर पर आया, उसने जोर से बोला गंजू गद्दार, और उसने बोला आबरा का डाबरा, और उस जादूगर को गंजा कर दिया। तो होता क्या है, जब हमारा गुरु, हमारा कोच, हमारा मेंटर हमको सिखाता है इस बिजनेस में प्लान दिखाना, चलना, हम गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर उठाता है, बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, भाई की तरह, माँ की तरह दुलार करते हुए, कभी डांटता है, कभी प्यार करता है, कभी समझाता है कि भाई देख यहाँ गलती मत कर, जीवन का सवाल है। और जब हम सीख जाते हैं, हम बलवान हो जाते हैं, हम ट्रेंड हो जाते हैं, हम मास्टर हो जाते हैं, तो फिर अपलाइन की तरफ बोलते हैं आबरा का डाबरा। ऐसा नहीं करना है। जिनसे सीखा है कम से कम उनके ऊपर तो यार उस शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। ये चीज मेरे समझ में आ गई थी, ये चीज मेरे स्टार्टिंग में समझ में आ गई थी। स्टार्टिंग में भी एक ही कोच बनाया था, एक ही मेंटर बनाया था, एक ही लीडरशिप के नीचे काम किया, और आज ओपन हूँ, और आने वाले समय में यूनिवर्सल क्राउन भी पहुंच जाऊंगा, और एक ही मेंटरशिप में काम करूंगा राहुल सर के साथ। कभी सर की तरफ मैंने आबरा का डाबरा नहीं किया, कभी नहीं किया। जिनसे सीखा मैंने, जिनसे चलना सीखा, जिनसे इस बिजनेस को करना सीखा, जिनसे पहनना सीखा, जिनसे बोलना सीखा, मैं कैसे सर के सामने बोल सकता हूँ यार? कैसे मैं सर से बड़ा हो सकता हूँ? कभी बेटा मां से बड़ा नहीं हो सकता यार, हो सकता है क्या बताओ मुझे? है जब हम सीखते हैं और जब हम ग्रेटिट्यूड रखते हैं किसी के प्रति, तो परमात्मा देता है। ध्यान रखना, ग्रेटिट्यूड को देता है, देता कि नहीं देता? देता कि नहीं देता? कृतज्ञता की भावना रखो बस इस बिजनेस में, यदि आपको सफल होना है। और देखो सबसे बड़ी कमाल की बात बता दूं, उसी ग्रेटिट्यूड के साथ में काम करते 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 एक सप्ताह का चेक 1,62,000 रुपए का भी लिया इस लड़के ने। नहीं, उसी ग्रेटिट्यूड की भावना रखते 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 पहली कार डिजायर खरीदी, और दूसरी कार अभी जस्ट लास्ट ईयर फरवरी में टाटा पंच ईवी दौसा डिस्ट्रिक्ट की पहली कार खरीदने का सौभाग्य मिला। ये सर की बदौलत, सिस्टम की बदौलत। क्या है मुझ में यार? कोई मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं? ज्यादा बोलना आता है मुझे? इंग्लिश में फर्राटेदार इंग्लिश बोलता हूं मैं? क्या है मुझ में ऐसा खास बताओ?
कुछ ज्यादा स्पेशल एजुकेशन ले रखी है मैंने? क्या है? कुछ नहीं, समर्पण। हम तो अल्टो है, अल्टो में कैपेसिटी होती है दौड़ने की, होती है कि नहीं होती है? कितने लोग मानते हैं? क्या वो प्रीमियम कारों को पीछे छोड़ सकती है क्या? छोड़ सकती है क्या? 150 चले जाएगी क्या अल्टो? 200 चले जाएगी क्या? हाँ जी सर, 250 चले जाएगी क्या? लेकिन वही अल्टो अगर ऑडी के पीछे टोचन हो गई तो, अल्टो अगर ऑडी के पीछे टोचन हो गई तो 250 जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ जी, पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो हम तो अल्टो थे, ऑडी के पीछे टोचन हो गए। जितनी स्पीड है खींच दो साहब, हम तो पीछे 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 चल रहे। लीडरशिप रखो अपने अंदर अगर आप रियल में इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। लीडरशिप, एकजुट रखना सीखो सभी को। क्या लगता है एक फैमिली में 5 सदस्य नहीं रहते साहब? रहते हैं क्या? 5 परिवार का, अगर 5 लोगों का एक परिवार है ना, उसमें भी दिन रात झगड़े होते हैं। सास बहू को लड़ रही है, बहू सास को लड़ रही है, बाप से लड़ाई हो रही है, बेटे से लड़ाई, यही हो रहा है ना भारत दुनिया में। देखो आप, हो रहा है कि नहीं हो रहा? और यहाँ पर कैसे समझ जाते हैं लोग, कैसे टीम समझ जाते हैं, कैसे एकजुट रहते हैं? वो रहते हैं लीडरशिप की वजह से, वो रहते हैं लीडरशिप की क्वालिटी की वजह से। अपने अंदर उस क्वालिटी को बनाओ, अपने अंदर उस क्वालिटी को लेकर आओ। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर एकजुट रहना अगर सीखना है ना, तो भगवान शिव से सीखो, शंकर भगवान से सीखो। एकजुट अगर कैसे रखना है लोगों को, मुझे बताओ, क्या आग का और पानी का कॉम्बिनेशन है क्या? आग और पानी एक जगह रह सकते हैं क्या? हाँ जी, है? भगवान के यहाँ पर पानी एक नहीं है, आग एक नहीं है, यहाँ पे एक जगह रख रखा है, नहीं रख रखा? बताओ मुझे आप। हाँ जी, क्या एक परिवार में सांप और चूहा रह जाएगा क्या? है? गले में सांप है, बेटे का साधन क्या है? गणेश जी का है। सांप चूहे को खा सकता है ना? खा सकता है ना? एक साथ रहते नहीं रहते? हाँ जी, रह सकते हैं ना? और यहाँ तक नहीं, सांप और मोर को भी एक साथ रखा हुआ है। कार्तिकेय जी वाहन क्या है? कार्तिक जी का मोर। मोर सांप को खा सकता है नहीं खा सकता? खा सकता है नहीं खा सकता? लेकिन खाता है क्या? एक जगह रखा हुआ है। और यही नहीं, माँ दुर्गा का वाहन क्या होता है और खुद का वाहन क्या है? तो शेर खाता ही नहीं खाता? लेकिन वहां भी एकजुट है कि नहीं है? तो लीडरशिप कैसे एक रखना है, वो भगवान से सीखो यार, वहां से हमको सीखना चाहिए। कैसे अलग अलग प्रवृत्ति के लोगों को भी कैसे एकजुट किया हुआ है? आपस में कभी झगड़ते नहीं होंगे क्या वो? हाँ जी, है कि नहीं? आज आपकी टीम में एक से बढ़कर एक लोग आएंगे, ध्यान रखना, एक से बढ़कर एक लोग आएंगे। कोई किस टाइप का होगा, कोई किस टाइप का होगा, कोई किस टाइप का होगा, लेकिन सबको सहन करते हुए एक भावना के साथ में देखते हुए बस अगर आपने उनको चलाना सीख लिया ना, तो आप 5, 10, 15, 20, 50 लोगों की टीम छोड़ो, आने वाले समय में 50 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ की टीम को भी हैंडल करोगे। ध्यान रखना। लेकिन वो ही कर सकता है जो सबको एकजुट रखना सीख गया। रख सकते हैं? रख सकते हैं जी? कमिटमेंट करते हैं? अभी मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा।